Assalamu alaikum. This is Taha Shazib and you are watching my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 3.1। फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 1.5 × 10⁸ किलोमीटर where velocity of light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमें सनलाइट को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसका हमें डिस्टेंस निकालना है। वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। अगर डिस्टेंस जो है वो 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम समझना प्रॉब्लम सॉल्व करने के बराबर होता है, क्योंकि जब अगर आप प्रॉब्लम समझ लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। लिखा हुआ है कि टाइम हमें मालूम करना है, सनलाइट को ज़मीन तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, यानी कि जो अर्थ और सन के दरमियान का डिस्टेंस है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट बताई हुई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये जो है ये न्यूमेरिकल में भी आता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता होना चाहिए कि ये कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीक़ाकार होता है जो कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 3.1 में बताऊंगा। बाकी क्वेश्चंस में मैं इतना डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने एग्ज़ाम में इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो प्रॉब्लम में हमेशा जो भी चीज़ गिवन होती है, क्वेश्चन में जो डाटा हमारे पास गिवन होगा वो गिवन डाटा की हेडिंग के अंडर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या क्या गिवन था डाटा। सबसे पहले डिस्टेंस गिवन था जो कि 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। अच्छा, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हैं तो वो उससे किसी एक सिस्टम में सॉल्व करते हैं। मेजॉरिटी ज़्यादातर जो है वो हम SI सिस्टम इंटरनेशनल या MKS सिस्टम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया हुआ है, जबकि वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में। तो हम किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। जो भी वैल्यू हमारे पास किलोमीटर में गिवन होगी उसको 10⁻³ या 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो डाटा हमारा या जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो हमारे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ सिंपली मैंने यही किया है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर यहाँ पे गिवन है। तो ये 1.5 × 10⁸ इसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, जो कि कितना हो गया 1.5 × 10⁻11 मीटर हो गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट ये हो गया। टाइम हमें निकालना है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। अच्छा, दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या होती है, रिक्वायर्ड डाटा, यानी कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी हो वो रिक्वायर्ड डाटा के अंडर आता है। तो टाइम ये T = क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तीसरी हेडिंग आएगी फार्मूला एंड सॉल्यूशन की, जिसमें हम फार्मूला लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आपका न्यूमेरिकल अगर आपने गिवन डाटा और रिक्वायर्ड डाटा सही बना लिया तो न्यूमेरिकल यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि आगे सारी मैथमेटिक्स है। असल चीज़ समझने की क्वेश्चन होती है और उसके बाद क्वेश्चन को समझते हुए हमें डाटा बना लेने की होती है। ये असल प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। फार्मूला एंड सॉल्यूशन जब आपने ये बना लिया, गिवन डाटा रिक्वायर्ड डाटा, तो फार्मूला एंड सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो फार्मूला हम लगाएंगे, पुट करेंगे S = V × T, यानी कि डिस्टेंस = वेलोसिटी × टाइम। ये फार्मूला हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो इसको अरेंज कर लेंगे टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो T = S/V हो जाएगा। V इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। S की वैल्यू कितनी है, 1.5 × 10⁻11 मीटर, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हमारे पास कितना कैलकुलेट होकर आ जाएगा, 500 सेकेंड। बुक में जो आंसर गिवन है वो मिनट और सेकंड में, तो हम इसे ब्रेकअप कर लेंगे 500 को 480 × +20 में। इससे क्या होगा, 480 60 से डिवाइड होकर के वो 8 मिनट बन जाएगा। यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए
इसको 480 डिवाइडेड बाई 60 और इसके साथ m लिख देंगे यानी कि मिनट, और 20 सेकेंड ऐसे ही रहा। तो ये कितना हो गया टाइम 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास टाइम कैलकुलेट हो गया जो कि कितना आया 8 मिनट 20 सेकेंड। और सबसे आखिरी हेडिंग ये लिख लेना, अच्छी बात है एग्ज़ाम में, जो कि क्या है रिज़ल्ट की हेडिंग है। रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, क्या आ गया, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड डाटा में जो हम लिखते हैं एज इट इज़ उसको लिखना है, बस क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है उसे लिख लेंगे। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3.1 कंप्लीट हो गया। 4 हेडिंग न्यूमेरिकल में लगी है, सबसे पहले गिवन डाटा, उसके बाद रिक्वायर्ड डाटा, देन फार्मूला एंड सॉल्यूशन, एंड द लास्ट वन इज़ रिज़ल्ट। इसी प्रोसेस को फॉलो करना है बकिया न्यूमेरिकल्स में भी। मैं यहाँ पे ब्रीफली हर न्यूमेरिकल को इस तरह नहीं बताऊँगा, लेकिन आपने एग्ज़ाम में इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 3.2। अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड। हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जो है वो एक हिली एरिया या माउंटेन वाले एरिया में खड़ा हुआ है, जहाँ पे वो अपनी आवाज़ की इको कहते हैं गूंज को। यानी कि अगर आप खाली कमरे में, कभी एक्सपेरिमेंट आपने किया हो कि खाली कमरे में अगर आप कुछ बोलें तो आपकी आवाज़ टकराकर वापस आपके कानों में आती है कुछ लम्हे बाद, तो वो चीज़ इको कहलाती है। तो वो पर्सन जो है वो माउंटेन या हिली एरिया में खड़ा हुआ है और उसकी आवाज़ की इको जो है वो उसे 2 सेकंड बाद सुनाई दे रही है। तो ये हमें पता करना है कि वो पर्सन जो है वो हिल से कितने फासले पर खड़ा हुआ है। अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकंड हो तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है उस पर्सन और हिल के दरमियान। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, आवाज़ टकराकर वापस आ रही है तो आवाज़ के जाने का टाइम भी लगा और आने का टाइम भी लगा। ये क्या है, इसे हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये प्रॉब्लम नंबर 3.2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा हुआ है t इज़ इक्वल टू, इससे मैंने t बार लिखे है इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने ब्रैकेट में टाइम टू हेयर इको, यानी कि आवाज़ का टकरा कर वापस आना। तो हम डिस्टेंस मालूम करने के लिए जो टाइम यूज़ करेंगे वो सिर्फ आवाज़ का जाके टकराने तक, यानी कि जितना टाइम आवाज़ को जाने में लगा, पर्सन के मुंह से निकली आवाज़ और ट्रैवल करते हुए कहाँ तक गई, हिल तक गई, और फिर वापस हिल से टकरा करके वापस पर्सन के कानों तक आई। तो इसमें ये डबल टाइम लग गया, यानी कि जाने का टाइम और आने का टाइम, और डिस्टेंस जो है वो सिर्फ जाने के टाइम में है या सिर्फ आने के वाले टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हमें करना है फाइंड आउट। तो जो टाइम हमारे पास दिया हुआ है 2 सेकेंड, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इस तरह के इको वाले न्यूमेरिकल में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने टाइम जो है वो इको वाला टाइम यूज़ नहीं करना, बल्कि वन साइड का टाइम हमें कंसीडर करना है या अपने न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, जो कि सिर्फ जाने का टाइम। डेफिनेट सी बात है कि आवाज़ को जाने में जितना टाइम लगा होगा, यानी कि पर्सन से लेकर के हिल तक जाने में जितना टाइम लगा होगा, उतना ही टाइम उसे हिल से वापस पर्सन तक आने में लगा होगा। तो सिंपल सा जो भी टाइम गिवन होगा इको का, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ यही एक कॉम्प्लेक्शन थी, बाकी ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। वेलोसिटी कितनी हमारे पास दी हुई है, 330 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला सिंपल वही है, s इज़ इक्वल टू वी, यानी कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये कितना हो गया, 330 वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस 330 मीटर। यूनिट लगाना ज़रूरी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में 1 मार्क माइनस कर दिए जाएंगे। तो आपने ये न्यूमेरिकल देखा। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को मैंने पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में आपको सिर्फ समझाना मकसद है, लेकिन प्रोसेस आप लोगों ने जो एग्ज़ाम में फ़ॉलो करना है वो प्रॉब्लम नंबर 3.1 वाला फ़ॉलो करना है, यानी कि 4 हेडिंग के साथ इस न्यूमेरिकल को करना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 3.3। A car moving with a velocity of 36 km per hour is brought to rest in 5 seconds. Calculate its deceleration. यानी कि एक कार मूव हो रही है 36 km/h की वेलोसिटी से, जो कि 5 सेकंड में रेस्ट में आ गई है।
यानी कि उस पर ब्रेक्स अप्लाई किया गया होगा, तभी वो 5 सेकंड में कार जो है वो रुक गई है। और जब कार रुक गई है तो उसमें डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और वही डी एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई थी कि कार मूव हो रही है किस वेलोसिटी से, 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में होती है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 60 इंटू 60 या 3600 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ मैंने फ़ौरन वैसे फ्रैक्शनली इसे काट करके मैंने सॉल्व कर दिया और यहाँ पे इसे मेंशन भी कर दिया है। तो आप चाहे ये वाला स्टेप कर लें या ये वाला स्टेप कर लें। अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं, क्योंकि मैं मैनुअली सॉल्व करने को ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि इससे मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन एग्ज़ाम में आप कैलकुलेटर ही फॉलो कीजिएगा ताकि गलती के चांसेस कम से कम रहें। तो 36 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 36,000 और 60 इंटू 60 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपॉन में क्या आ जाएगा 3600। तो जब इसे 36,000 को 3600 से डिवाइड करेंगे हम तो ये क्या कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैंने न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ाते वक्त मैंने ये बात समझाई थी कि जब कोई भी बॉडी मूव कर रही हो और वो मूव करने के बाद फिर रेस्ट में आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे ये वर्ड इज़ ब्राउट टू रेस्ट, ये वर्ड इस चीज़ को शो कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है या हो गई है। और इसमें टाइम कितना लगा, वो 5 सेकंड लगा। और हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है या डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, बहुत ही आसान सा फार्मूला है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो वी एफ की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट होगी, 0 माइनस 10 अपॉन 5। सारी वैल्यूज़ मैंने सब्सटीट्यूट कर ली, 0 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 और अपॉन वाला 5 एज इट इज़ रहा। तो माइनस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2। कैलकुलेटर पे जब आप इसे लिखेंगे -10 डिवाइडेड बाई 5 तो जवाब क्या आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये डी एक्सेलरेशन है। अगर प्लस का 2 होता या पॉजिटिव 2 होता तो इट्स मीन डैट कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं डी एक्सेलरेशन को। इस नेगेटिव साइन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि 0 से छोटा -1 होता है फिर उसके बाद -2, ये ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि नेगेटिव साइन शोज दी डी एक्सेलरेशन। इसी नेगेटिव साइन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये डी एक्सेलरेशन है। तो ये लास्ट वाले स्टेटमेंट जो है ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि नेगेटिव साइन डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो कि है प्रॉब्लम नंबर 3.4। तो देखते हैं क्या है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। यानी कि हमें एक बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है 11 मीटर पर सेकंड से 33 मीटर पर सेकंड। यानी कि इनिशियली वो बॉडी की वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड है और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 33 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में। यानी कि 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 11 से 33 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 11 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हो गई 33 मीटर पर सेकंड और इसमें जो टाइम लगा वो है 10 सेकंड। तो यहाँ पे हम डाटा बना लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी एफ इज इक्वल टू 33 मीटर पर सेकंड, टाइम जो है वो है 10 सेकंड। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। पिछले न्यूमेरिकल की तरह वही एक्सेलरेशन का फार्मूला सब्स्टिट्यूट होगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 33 माइनस 11 अपॉन 10। 33 माइनस 11 ये हो जाएगा 22 और 22 अपॉन 10 हो गया। तो एक्सेलरेशन हमें जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ गई
2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान न्यूमेरिकल। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन था, तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि कितना आया 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है प्रॉब्लम नंबर 3.5। क्या है प्रॉब्लम नंबर 3.5 में? अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। एक बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इनिशियली वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम बाद? 5 सेकंड बाद, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुई और 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है देखते हैं। नंबर 1 यानी कि ए पार्ट में हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और बी पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 5 सेकंड, यानी कि बॉडी 5 सेकंड बाद या बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन करते में कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया। तो आए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड, ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है, वो हमने गिवन डाटा में लिख लिया। और फाइंड आउट हमें क्या करना है? ए पार्ट में एक्सेलरेशन, तो यहाँ हमने लिख लिया एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क और डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस का सिंबल एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल पिछले दो न्यूमेरिकल्स की तरह है, प्रॉब्लम नंबर 3.4 की तरह है एज इट इज़ के फॉर्मूला वही लगेगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 5, और इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में तो ये कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए एक तो पिछले न्यूमेरिकल्स में हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैंने इसे क्रॉस कर दिया। क्यों यूज़ नहीं करेंगे? ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हम इसे ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, एस इज इक्वल टू वी डी। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू सारी सब्सटीट्यूट करेंगे, वी आई की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 5, हाफ एज इट इज़ रहा। ए की वैल्यू हमने पिछले पार्ट यानी कि ए पार्ट में हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये कितना आ गया? 2, और टी की वैल्यू 5, और ये इसका स्क्वायर एज इट इज़ रहा। ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही रहा। ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे लिख लिया, और प्लस 0 प्लस 25 मीटर हो गया। तो हमने दोनों जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने दोनों फाइंड आउट कर ली, यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस 25 मीटर, ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 3.6। A car starts from rest and after 20 seconds its velocity becomes 108 km per hour. Find the acceleration of car. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को अब बगैर इस वीडियो के बगैर ट्यूटोरियल के सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक कार जो है वो इस रेस्ट में है और वो 20 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। रेस्ट में है इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। अगेन किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही कि जो वैल्यू किलोमीटर पर आवर की गिवन है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड करा देंगे 3600 से। तो जब हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास गिवन है 20 सेकेंड।
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 0 अपॉन 20। तो 30 माइनस 0 30 हो गया अपॉन 20 ऐसे ही रहा। ये कितना हो गया 3 अपॉन 2 और फ्रैक्शन में डेसिमल में लिखेंगे तो ये कितना हो गया a इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज हमने 6 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, 3.6 तक हमने कर लिया। एक्सेलरेशन लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, तकरीबन मिलते जुलते न्यूमेरिकल थे सारे, सब में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था या डिस्टेंस फाइंड आउट करना था और बहुत ही आसानी से हमने इसे कर लिया। और इससे पहले के 3 लेक्चर है थ्योरी का, वो अगर आपने नहीं अब तक देखा तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।